हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे कंसेप्ट कि कैसे पोस्टिंग की जाती है ओपनिंग एंट्री की और सब डिवीजन ऑफ जर्नल्स का कंसेप्ट कवर करेंगे। इसे लास्ट क्लास में समझा था कि कैसे हम लेजर्स अकाउंट को बैलेंसिंग करते हैं और कैसे ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। विद एग्जांपल कवर किया था कंसेप्ट लास्ट क्लास के अंदर। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखी, देखे ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करते कंसेप्ट पोस्टिंग ऑफ ओपनिंग एंट्री की। जो फर्स्ट एंट्री पास की जाती है हर साल, उसमें हम ओपनिंग बैलेंस दिखाते हैं। बहुत सारी असेट्स होती हैं, लायबिलिटीज होती हैं। तो जैसे अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होता है, सबसे फर्स्ट एंट्री जो की जाती है वो ओपनिंग एंट्री की जाती है, जिसमें जो असेट्स के बैलेंसेस होते हैं उन सबको हम ओपनिंग एंट्री के अंदर डेबिट करते हैं और जितने भी लायबिलिटीज के बैलेंस होते हैं उन्हें हम क्रेडिट करते हैं। तो जब हम अकाउंटिंग पीरियड के स्टार्टिंग में फर्स्ट एंट्री पास करेंगे जिसे हम ओपनिंग एंट्री कहते हैं, तो उसमें सभी असेट्स को डेबिट करेंगे। असेट्स के अंदर जैसे मान लेते हैं एग्जांपल के लिए कैश अकाउंट डेबिट करते हैं, ऐसे ही स्टॉक अकाउंट डेबिट करते हैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट करते हैं। जितनी भी असेट्स होती है ना उन सबको हम इंडिविजुअली दिखाएंगे, यानी कि इकट्ठा करके नहीं दिखाना, अलग अलग सभी असेट्स को दिखाएंगे। और जितनी भी लायबिलिटीज होगी उन सभी को हमने क्रेडिट में दिखा देना है। जैसे सन्ड्री क्रेडिटर्स तो 2, सन्ड्री क्रेडिटर्स 2, जो भी हमारे पास बीपी होती हैं 2, जितनी भी लायबिलिटी होती है उन सबको हम इंडिविजुअल दिखाएंगे। तो जब हम लेजर पोस्टिंग करेंगे ओपनिंग एंट्री की तो कैसे करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैं कैश अकाउंट बना रही हूँ लेजर के अंदर, तो कैश अकाउंट के अंदर ये डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है। जो परफॉर्मर रहता है लेजर अकाउंट का, उसमें सबसे फर्स्ट कॉलम के अंदर डेट आती है, सेकंड कॉलम आता है पार्टिकुलर्स का, फिर जर्नल फोलियो, फिर अमाउंट। ऐसे क्रेडिट साइड पे फर्स्ट कॉलम डेट का, फिर पार्टिकुलर्स आते हैं, फिर जर्नल फोलियो और फिर अमाउंट का कॉलम आता है। तो कैसे लेजर पोस्टिंग करेंगे हम। जब असेट्स का लेजर बनाएंगे तो कैश अकाउंट को क्या किया गया, डेबिट किया गया। तो जब मैं इसका लेजर बनाऊंगी तो अकाउंट की मैंने कौन सी साइड लेनी है, डेबिट साइड लेनी है। तो डेबिट साइड पे मैं इसको पोस्ट करूंगी, 2 के नाम से दिखाया जाएगा। जैसे 2 बैलेंस बीडी, इस तरीके से हम इसे दिखाएंगे। जितने भी असेट्स के लेजर प्रिपेयर किए जाएंगे सबके ऐसे बैलेंस आएंगे। डेबिट साइड पे हमने 2 के नाम से दिखा देने हैं। जब हम लायबिलिटी का लेजर बनाएंगे, एग्जांपल के लिए हम बिल्स पेबल का बनाते हैं, तो बिल्स पेबल अकाउंट का बनाएंगे। बिल्स पेबल अकाउंट में भी सेम परफॉर्मा रहेगा लेजर का, डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है। फर्स्ट कॉलम आता है डेट का, सेकंड कॉलम आता है पार्टिकुलर्स का, थर्ड जर्नल फोलियो और देन आता है अमाउंट का। ऐसे क्रेडिट साइड पे फर्स्ट कॉलम डेट का, सेकंड पार्टिकुलर्स का, जर्नल फोलियो और अमाउंट। जब हमने ओपनिंग एंट्री पास की तो उसमें हमने बीपी को यानी कि लायबिलिटी को क्या किया गया, क्रेडिट किया है। लेजर पोस्टिंग करते समय हम अकाउंट की क्रेडिट साइड ही लेंगे, बाय बैलेंस बीडी के नाम से दिखा देंगे पार्टिकुलर के कॉलम के अंदर। तो जितनी भी एसेट्स और जितनी भी लायबिलिटी हमने ओपनिंग एंट्री के अंदर दिखाई है वो सभी हमने इस तरीके से लेजर के अंदर पोस्टिंग कर देनी है। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं सब डिवीजन ऑफ जर्नल। अगर बिजनेस का साइज स्मॉल होता है, अगर बिजनेस का साइज स्मॉल होता है तो उस केस में सिर्फ जर्नल्स ही काफ़ी रहती हैं, जिसे हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के नाम से भी जानते हैं। तो जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगे बिजनेस के अंदर वो सभी हम जर्नल के अंदर पास कर देंगे स्मॉल बिजनेस के केस में। लेकिन अगर बिजनेस का साइज लार्ज होता है तो उस केस में सिर्फ जर्नल इनफ नहीं रहती, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाती हैं। तो जिस कारण से आगे फिर जर्नल्स को क्या करना पड़ता है, सब डिवाइड करना पड़ता है। जर्नल्स को आगे सब डिवाइड करना पड़ता है, किसके अंदर, सब्सिडरी बुक्स के अंदर। तो सब डिवाइडेड करके आगे सब्सिडरी बुक है जो बना दी जाती है। सब्सिडरी बुक्स जो होती हैं वो 8 तरीके की होती हैं, जिसमें कैश बुक आती है, कैश बुक के बाद परचेज बुक, सेल बुक,
परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, ऐसे ही बीआर बुक और बीपी बुक, और लास्ट में आती है जर्नल प्रॉपर। लास्ट में रहते हैं जर्नल प्रॉपर। तो जितने भी कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन वो सभी कैश बुक में जाएंगे। यानी कि जो ये अलग अलग 8 तरीके की बुक्स बनाई जाती है, इसका उद्देश्य क्या होता है कि जो सिमिलर नेचर के ट्रांजेक्शन है ना वो एक ही बुक के अंदर डाल देंगे। जैसे जितने भी कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगे वो सभी कैश बुक में जाएंगी। जितने भी खर्चे हैं, जितना भी रिसिप्ट हुआ है, जितने भी कैश परचेज है, कैश सेल है, वो सब कैश बुक में दिखाई जाएगी। जैसे एक्सप्लेनेशन में लिखा भी है कि जो कैश बुक होती है इसमें जितने भी कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होते हैं वो सभी रिकॉर्ड की जाती हैं। जितना भी कैश रिसिप्ट हुआ है, जितना भी कैश पेमेंट किया गया, और जितने भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन रिसिप्ट और पेमेंट से रिलेटेड वो सभी के सभी हमने यहाँ पे कैश बुक के अंदर दिखा देनी है। जितना कैश परचेज है, कैश सेल है, वो सब यहाँ पे दिखा देंगे। नेक्स्ट आती है परचेज बुक। जो क्रेडिट परचेज होती है, यानी कि जो उधार में गुड्स को परचेज करके लेके आते हैं, उसे हम परचेज बुक में दिखाएंगे। क्योंकि अगर ये कैश में परचेज करेंगे तो वो कैश बुक में चला जाएगा, जो उधार में परचेज किया होगा वो परचेज बुक में आएगा। सेल्स बुक में जो क्रेडिट में सेल की गई गुड्स उसको दिखाएंगे, लेकिन जो कैश की सेल होगी वो कहाँ जाएगी, कैश बुक में जाएगी। तो सिर्फ जो क्रेडिट वाली सेल है उसको हमने सेल बुक के अंदर दिखाना है। परचेज रिटर्न बुक, जिसे हम रिटर्न आउटवर्ड बुक भी बोलते हैं, तो जो ये परचेज की गई थी उधार पे, जो क्रेडिट परचेज की गई थी, जब ये हम सप्लायर को वापस कर देते हैं तो ये परचेज रिटर्न बुक के अंदर दिखाई जाएगी। सेल्स रिटर्न बुक, जिसे हम रिटर्न इनवर्ड बुक भी बोलते हैं, तो जो क्रेडिट सेल्स किया गया था, जब कस्टमर से वो वापस आ जाती है गुड्स, तो उसे हम सेल्स रिटर्न बुक और रिटर्न इनवर्ड बुक के नाम से उसके अंदर दिखा देंगे। नेक्स्ट आते हैं बिल्स रिसेबल बुक। ये बुक यूज की जाती है रिकॉर्ड करने के लिए जो भी रिसिप्ट्स होती है बीआर की, प्रोमिसरी नोट की और हुंडीज की, जो पार्टी से रिसीव होना है। जो ट्रेडर होते हैं रिसीव करते हैं पेमेंट इन बिल से। वहीं जो बिल पेबल बुक होती है, ये बुक यूज की जाती है रिकॉर्ड करने के लिए जो इश्यू किए गए बिल पेबल, प्रोमिसरी नोट और हुंडी वेरियस पार्टीज को, यानी कि यहाँ पे दिया जाता है। बीआर में तो रिसीव किया जाता है, बिल्स पेबल में पे किया जाता है। ट्रेडर इज टू मेक पेमेंट फॉर दिस बिल, क्योंकि यहाँ पे ट्रेडर ने क्या करना है, इसकी पेमेंट करनी है। बीआर में तो क्या करनी थी, रिसीव करनी थी, लेकिन यहाँ पे पेमेंट करनी है। लास्ट आते हैं जर्नल प्रॉपर। जितनी भी ट्रांजेक्शन इन 7 सब्सिडरी बुक्स के अंदर कहीं भी नहीं आई है, उन्हें हम जर्नल प्रॉपर के अंदर दिखाएंगे। इस तरीके से हमारे पास ये 8 सब्सिडरी बुक्स थी। जरूरी नहीं होता कि 8 की 8 सब्सिडरी बुक बनाई जाए, डिपेंड करते हैं बिजनेस के साइज के ऊपर। 4 बनाए, 5 बनाए, 6 बनाए, जितनी भी मर्जी है, डिपेंड करते हैं साइज के ऊपर, बिजनेस का साइज कितना, उस अकॉर्डिंग है जो सब्सिडरी बुक्स के नंबर डिसाइड किए जाते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक कंसेप्ट बनता था। आई होप आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में एडवांटेजेस क्या है इसके वो कवर करेंगे। ऐसी रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।